Hello students, today I will tell you about this chapter, the talkative warver. Okay, talkative means बहुत ज़्यादा बात करने वाला, warver means जो hair cutting करता है. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार. रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, जो कि बहुत बड़े साम्राज्य पर उसका रूल करता था, अधिकार था. हिज क्वीन, उसकी जो रानी थी, वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. वह बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी जो कि कहानियाँ बताता है. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, जो हर रात को वह एक राजा को एक स्टोरी सुनाती थी. शी नैरेटेड एंशियंट पर्सियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो कैसी स्टोरीज नैरेट करती थी? बहुत जो पुरानी प्राचीन काल की पर्सियन और अरेबिक फोक स्टोरीज. फोक मीन्स लोकल स्टोरीज, लोकल लोगों पे स्टोरीज को नैरेट करती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और जो हमारी स्टोरी है द टॉकाटिव वॉरवर, ये किससे ली गई है? अरेबियन नाइट्स. ओके, सो लेट्स गो टू द स्टोरी. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ वॉरवर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. एक सिटी थी कैशगर, उसमें एक वॉरवर रहता था जिसका क्या नाम था? बहुत ही टॉकएक्टिव वॉरवर रहता था. ग्रेट टॉकर, बहुत ज्यादा बात करने वाला. वंस द सुल्तान कॉल्ड द वॉरवर टू शेव हिज हेड. एक बार सुल्तान ने, कॉल्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉल, बार्बर को शेव करना. शेव मीन्स हेयर कटिंग. शेव हिज हेड, अपने शेव मीन्स बिल्कुल भी बालों को साफ कर देना, गंजा कर देना. अपने हेड को शेव करने के लिए बुलाया. द वॉरवर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. फिर बार्बर आया. बार्बर ने क्या किया? स्टार्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टार्ट. बार्बर ने शेविंग करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, के स्थान पर, शेविंग करने के स्थान पर या उसके बजाय उसने बातें करनी शुरू कर दी. द सुल्तान गॉट एंग्री, और सुल्तान गुस्सा हो गया. वेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क? देन सुल्तान इज सेइंग कि तुम अपनी बातों को कब बंद करोगे और कब अपने वर्क को स्टार्ट करोगे? द वॉरवर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. बार्बर इस चीज का रिप्लाई करता है, यू डू मी एन इंजरी. यू डू मी एन इंजरी मीन्स, इंजरी मीन्स चोट लगना. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाथ पैर में चोट लगा. जब किंग ने ये चीज बोली, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क, कि तुम अपनी बातों को कब बंद करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे. तो ये चीज, ये बात, राजा की ये बात बार्बर को हर्ट कर गई, फील हो गई. तो वो बोलता है, यू डू मी एन इंजरी वाई कॉलिंग मी अ चैटर. चैटर मीन्स बात करने वाला, कि आपने मुझे चैटर बोल के मुझे हर्ट किया है, इंजरी किया है. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत क्वाइट हूँ, चुपचाप हूँ, मतलब चुप रहने वाला हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे पास 6 ब्रदर्स हैं जिनको आप चैटरर्स बोल सकते हैं, बातूनी बोल सकते हैं. Their names are Backbone, Bagwaria, Bugbug, Alkaus, Kuz, Ulnashi and Shakawak. ये क्या है? ये उसके जो बार्बर हैं उसके ब्रदर्स के नेम हैं. बकवोन, बगवरिया, बकबक, उलकूज, उलनशी एंड शाकावक. One is humpback, one is toothless,
वन इज हाफ ब्लाइंड, वन इज क्वाइट ब्लाइंड, वन इज डीफ एंड द अदर हैज डिफीट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। अब वो अपने ब्रदर्स के बारे में बता रहा है। वन इज हम्बैक्ड मीन्स जिसकी कैमल की तरह जो पीठ हो जाती है, हम्प निकला हुआ होता है, दैट इज। वन इज टूथलेस, इसके एक के टूथ नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक हाफ ब्लाइंड है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा ब्लाइंड है। वन इज डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज डिफीट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा है, जो एक और रह गया है, वो अपनी जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, बोलने की स्पीड से सभी को हरा सकता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो क्या है, वो सभी बहुत ही बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, बट मैं मेरी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। स्पेयरिंग मीन्स नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं बहुत ही क्वाइट हूँ, शांत हूँ, और बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing her patience, and send him away. I will not be shaped today. जो सुल्तान है वो क्राइड करता है। क्राइड मीन्स चिल्लाकर ये चीज़ बोलता है। जो उसके वहाँ पे सर्वेंट होते हैं या जो भी उसके आसपास में होते हैं, सर्वेंट्स को बोलता है, गिव हिम 3 pieces of gold। इसको, किसको, बार्बर को गोल्ड के सॉरी एक्सक्यूज मी, गिव हिम 3 pieces of gold। बार्बर को गोल्ड के 3 pieces दे दो। एंड क्योंकि सुल्तान का जो पेशेंस था लूज हो चुका था, सहन शक्ति थी वो लूज होती जा रही थी। एंड सेंड हिम अवे, और इसको भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज शेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, ये अब बार्बर बोलता है, माई मास्टर इज वॉट, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। Now Barbar is saying, Maharaj, my master, it was not I who came to seek you. ये मैं आपके पास नहीं आया था। It was you who ordered me to come. यह आपने ऑर्डर दिया था यहाँ आने का। So I will not quit your house till I have shaved you. इसलिए मैं आपका हाउस तब तक नहीं छोड़ूंगा। Quit means exit करना। कोई गेम होता है ना, क्विट कर देते, दैट इज। तो मैं आपका हाउस तब तक, आपके हाउस से तब तक नहीं जाऊंगा, टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता। ही बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। उसने क्या किया, फिर उसने एक दूसरी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, जो कि विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे में, हाफ एन आवर में एंड हुई। Stop making your fine speeches and let me go quickly. Stop making your fine speeches and let me go quickly. अपनी इन स्पीचेस को बंद करो, फाइन स्पीचेस को बंद करो, एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर टू द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मतलब मुझे और भी कई सारे इम्पोर्टेंट वर्क में जाना है। आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान, कि मुझे नून में बाहर जाना है। कौन कहता है ये? सुल्तान कहता है। नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज। When he saw that the Sultan was really angry with him, the warrior said, जब वॉरवर को ये लगा कि सुल्तान सीरियसली एंग्री है, गुस्सा है, तो बार्बर कहता है, ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू। मेरे मास्टर, महाराज, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको शेव करना स्टार्ट करता हूँ या करूँगा। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव। इसको कहने के बाद, इसे कहते हुए उसने
सुल्तान के हेड को वॉश किया और शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड। इवन उसने 4 बार भी सुल्तान के हेड को टच नहीं रेजर से टच नहीं किया होगा। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड से वह रुक गया और बोला, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर। फिर वो बार बोलता है सुल्तान को, माई मास्टर महाराज आप इस एक्ट में बहुत ही हैस्टिली मीन्स जल्दबाजी में एक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में गुस्से में एक्ट कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ऑर्डर देता है, गो ऑन शेविंग मी, अपनी शेविंग को स्टार्ट रखो, कंटिन्यू रखो, स्पीक नो मोर, ज्यादा मत बोलो। बी पेशेंट सेड द बार्बर फिर बोलता है बी पेशेंट मतलब आप खुद को पेशेंस रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन इट। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। शायद आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से। आई विश यू वुड टेल मी, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मैटर है मुझे बताएं। व्हाट दिस मैटर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। वो महाराज से कहता है, सुल्तान से कहता है कि जो भी मैटर है, आप जिस ग्रेट इम्पोर्टेंस वर्क से जा रहे हैं वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको अपने ओपिनियन देता हूँ। फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने फिर उसको बोला, एक बार में ही अपनी शेविंग को फिनिश करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। महाराज ने सुल्तान ने एक्सक्लेम किया, उसको बोला फिनिशिंग सेविंग एट वंस, जो शेविंग है एक बार में ही फिनिश करो, उसको खत्म करो। बट इसके स्थान पर, इसकी जगह, शेविंग करने की जगह पर द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो। बार्बर ने क्या किया, जो सुल्तान का हेड था उसको हाफ शेव ही रहने दिया। एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज, और उस टाइम को देखा कि टाइम क्या था। माई पेशेंस इज एज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। सुल्तान ने बोला मेरी मतलब जो उसका पेशेंस था वो लूज हो रहा है, जो उसका लिमिटेशन थी उससे भी बाहर जाता जा रहा है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान्स। बार्बर ने बोला बी काम, शांत रहिए, माई मास्टर महाराज, यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपका जो हेड है वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में शेव हो जाएगा। सेड द बार्बर सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। इसको कहते हुए उसने सुल्तान के हेड को शेविंग जो कर रहा था उसको कंटिन्यू रखा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन वो जब ये कर रहा था, करने लगा, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वह बात में टॉकिंग में हेल्प नहीं कर सका। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, मतलब वह खुद को रोक नहीं सका बातें करने से। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। बार्बर ने बोला अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मुझे बताते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं वो क्या हैं, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको और भी ज़्यादा एडवाइस दूंगा। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपको यूजफुल लग सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं, जो आपके काम में आ सकती हैं। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। जो सुल्तान था वो कम्प्लीटली फेडअप हो चुका था और उसने बार्बर को संतुष्ट करने का निश्चय किया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट
तो सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ, जो सुल्तान सा कम्प्लीटली फेड अप हो गया था, परेशान हो चुका था, एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने बार्बर को सेटिस्फाई करने का डिसाइड किया. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने बार्बर को बताया. He told him that, किसने? सुल्तान ने बार्बर को बताया कि he was giving a feast to some friends at noon, कि वह अपने कुछ फ्रेंड्स को नून में, फीस्ट मीन्स खाना, मील, खाना दे रहा है, मतलब लंच पे बुलाया है, दोपहर का खाना पे बुलाया है. विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी, इसलिए वह इतना जल्दी में था. When the barber heard the Sultan mention of feast, he exclaimed, जब बार्बर ने सुल्तान फीस्ट के बारे में सुना, जो कि सुल्तान ने मेंशन किया था फीस्ट, he remind that reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. ये कौन बोलता है? सुल्तान को ये याद आ गया कि वो कि उसने भी yesterday, उसने भी 4 और 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, कम टू माई हाउस टुडे, आज खाने पे आने के लिए इनवाइट किया था. बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, बट मैं इसको पूरी तरह से भूल गया. एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कोई भी तैयारी नहीं की. फॉर दैम, उनके लिए, किसके लिए? जो बार्बर ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर was ready to do anything to be rid of him. जो सुल्ताना who was at the mercy of the barber, उस पर दया दिखाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि उसको बार्बर से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करना था. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान ने रिप्लाई किया, बी क्विक, जल्दी करो, अपना काम फिनिश करो. एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम जितना भी खाना है वो तुम्हें मिल जाएगा जो मैंने आज अपने लिए प्रिपेयर करवाया है. प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. ये बार्बर बोलता है, प्लीज शो मी द फूड, कि मुझे फूड दिखाओ, सो दैट आई मे जज, जिससे के लिए कि मैं जज कर पाऊँ कि इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, क्या ये फूड मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम. सुल्तान एक्सक्लेम करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इनफ फूड है, मतलब इनफ फूड, पूरा फूड है, सफिशिएंट फूड है, जितना कि तुमको चाहिए. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर दिस फीस्ट बी ब्रॉट इन. वह जो फूड प्रिपेयर किया था, सुल्तान उसको ऑर्डर करता है कि वो अंदर लाया जाए. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो. जब बार्बर उस फूड को देखता है तो कहता है, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बट आई शैल वांट सम फ्रूट द डेजर्ट ऑल्सो, बट मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए एज अ डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स जो हम खाने के बाद में स्वीट्स लेते हैं, दैट इज. द सुल्तान्स इन डिप्रेशन सिंस ही हैड वॉज हाफ शेप्ड. सुल्तान ऑलरेडी डिप्रेशन में था, क्योंकि उसका जो हेड था हाफ शेप्ड था. और ऑर्डर करता है दैट द फ्रूट्स शुड बी ब्रॉट इन, इसके अंदर फूड भी लाए जाएं या फूड भी आएंगे. The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. बार्बर ने शेविंग को वहीं का वहीं छोड़ दिया और द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, और जो सुल्तान ने जो डिश उसके सामने मंगाई थी उनको सेपरेटली उनका टेस्ट करने लग गया. दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस काम ने, जो वो एग्जामिन कर रहा था, इस काम ने कितना टाइम लिया? हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry. Stamped means गुस्से से पैरों को जमीन पे ठोकना. But the barber did not hurry, but बार्बर को कोई भी जल्दी नहीं थी. At length, however, ये बहुत
देर तक चला. However, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." उसने दोबारा से टुक अप मीन्स उठाना. उसने दोबारा से रेजर को उठाया, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, बट काम करने के कुछ ही मिनट्स बाद स्टॉप सडनली, अचानक रुक गया, एंड क्राइड, और कहने लग गया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, कि मैं ये कभी नहीं जानता था कि आप इतने दयालु हैं. ओके, सो this was the story, the talkative verb. See these word meanings: chatter, someone who talks a lot; defect, a fault; opinion, what a person feels about a person, thing or subject, means हम कोई किसी को एडवाइस देते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं. exhausted, tired and fed up; dessert, a sweet dish served after the main meal; examine, to look at something very carefully; at length, at a stretch. Okay students, read this story carefully and properly.